ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सकंद 54वां अध्याय। जरासंध व रुक्मागराज आदि को श्याम व बलराम से युद्ध करना। शुकदेव जी ने कहे, परीक्षित, जब मुरली मनोहर रुक्मिणी को इस तरह हर ले गए और यह समाचार शिशुपाल ने सुना, तब जरासंध व दंतवर्क आदि सब बरात वाले राजा अपने अपनी सेना साथ लेकर श्याम सुंदर के रथ के पीछे चढ़ दौड़े और आपस में कहने लगे कि बड़ी लज्जा की बात है कि हम लोगों के रहने पर भी यादव का बेटा रुक्मिणी को बरजोरी हर ले जावे। जब इस तरह की चर्चा आपस में करते हुए श्याम सुंदर के रथ के पास पहुंचे, तब उन लोगों ने ललकार कर कहा कि तुम दोनों भाई कहाँ भागे जाते हो, खड़े होकर हमारे साथ लड़ाई करो। जो शूरवीर क्षत्रिय है वे युद्ध में पीठ नहीं दिखाते। यह वचन सुनते ही बलराम जी ने अपनी सेना समेत फिर कर उन लोगों से ऐसा युद्ध किया कि दोनों ओर से अनेक शस्त्र चलकर नदी रूप रुधिर बहने लगा। ऐसा भारी युद्ध देखकर रुक्मिणी घबरा गई और बड़े सोच से मन में कहने लगी कि मेरे लिए श्याम व बलराम इतना दुख पाते हैं। हे परमेश्वर, ये शत्रु कब तक लड़ेंगे और इतनी सेना किस तरह मारी जाएगी। जब रुक्मिणी इसी तरह अनेक बातें विचार कर मारे डर के कांपने लगी, तब बैकुंठनाथ अंतर्यामी ने उससे कहा कि तू मेरी महिमा जानकर भी इतना क्यों डरती है। धैर्य रख, अभी एक क्षण में यह सब शत्रु इस तरह मारे जाएंगे जिस तरह सूर्य निकलने से तारे दिखलाई नहीं देते। जब मुरली मनोहर के समझाने पर राज दुलारी का डर नहीं छूटा, तब उन्होंने लड़ना उचित नहीं समझा और अपना रथ रणभूमि से अलग ले जाकर खड़ा कर दिया और युद्ध का कौतुक देखने लगे। यादव असुरन से लड़त होत महासंग्राम, ठाडे देखत कृष्ण है करत युद्ध बलराम। उस समय बलराम जी ने क्रोधित होकर अपना हल व मुसन उठा लिया और बड़े बड़े शूरवीर हाथी व घोड़ों को मारने लगे। जिस तरह किसान लोग खेत काट डालते हैं, उसी तरह बलभद्र जी ने क्षण भर में बहुत सी सेना शत्रुओं की मार गिराई। जब जरासंध आदि राजाओं ने यह दशा अपनी सेना की देखी, तब रणभूमि से भागकर शिशु के पाल के पास चले आए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, उस समय देवता अपने विमानों पर से बलराम जी पर पुष्प बरसाकर उनकी स्तुति करने लगे। जब शिशुपाल ने अपने साथी राजाओं की यह दुर्दशा देखी, तब मारे सोच व लज्जा के उसका मुख पीला हो गया और जरासंध से रोकर कहा, महाराज, रुक्मिणी को श्री कृष्णचंद बलजोरी उठा ले गए और लड़ाई में भी हम लोगों से कुछ नहीं बन पड़ा, इसलिए लज्जावश मुझसे अपना मुख किसी को दिखलाया नहीं जाता। यह कलंक जन्म भर नहीं छूटेगा। इससे कहो तो मैं भी लड़कर मर जाऊं। नहीं इतरा हो करो बनवासा, ले हो योग छाड़ी सब आशा। यह बात सुनकर जरासंध ने कहा, महाराज, आप ऐसे ज्ञानी को मैं क्या समझाऊं। बुद्धिमान लोग हानि व लाभ में हर्ष व विषाद न करके सब बातों को परमेश्वर का अधीन समझते हैं। जिस तरह काठ की पुतली को मदारी नचाते हैं, उसी तरह सब जीवों के कर्ता धर्ता नारायण जी जो चाहते हैं सो होता है। इसलिए दुख व सुख को एक साथ जानकर संसारी व्यवहार सपनवत समझना चाहिए। देखो, इसी तरह मैं भी 17 बार इनसे हार गया था पर कुछ उदास नहीं हुआ। जब 18वीं बार ये दोनों भाई मेरे सामने से भाग गए, तब मैंने कुछ हर्ष भी नहीं किया। न मालूम यह दोनों कौन अवतार ऐसे बलवान व प्रतापी हैं जिनसे कोई जीत नहीं सकता। सुख पाचे दुख होता है, यही जगत की रीति, कबू रण में हारी हैं, कबू लीजिए जीती। इसलिए यह समय टाल देना उचित है। जिस तरह 18वीं बार मेरा मनोरथ मिला था, उसी तरह आप भी जीते रहेंगे तो एक दिन आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जब इस तरह समझाने से शिशुपाल को धैर्य हुआ, तो वह और उसके साथी सब राजा सेना समेत जो जीते हुए घायल बच गए थे, अपने अपने देश को चले गए। लज्जित होके फिर चलियो, हार मानी शिशुपाल, सब राजन को जीती के कुछ कियो नंदलाल। जब रुक्माग्रज ने जरासंध आदि के भाग जाने का समाचार सुना, तब बहुत क्रोधित होकर अपनी सभा में आ बैठा। तब लोगों को सुनाकर कहने लगा कि बड़े आश्चर्य की बात है, जो मेरी बहन को बरजोरी कृष्णचंद्र उठा ले जावे। जब तक मेरे तनु में प्राण है, तब तक रुक्मिणी को नहीं ले जाने दूंगा। अब मैं यह प्रण करता हूँ कि अभी जाकर दोनों भाइयों को जीतकर रुक्मिणी को ना ले आऊँ, तो अपना नाम रुकम न रखकर कुंडिनपुर में किसी को अपना मुख न दिखलाऊं। ऐसा कहकर एक अक्षौणी सेना लेकर उनके पीछे चढ़ दौड़ा और रास्ते में अपने सेनापति से कहा कि तुम लोग यदुवंशियों को मारो, मैं अपना रथ आगे बढ़ाकर कृष्ण को जीता पकड़ लाता हूँ। यह वचन सुनते उसकी सेना यदुवंशियों से जो बलराम जी के साथ में थे लड़ने लगे और रुकम ने अपना रथ आगे बढ़ाकर श्याम सुंदर को ललकार कर कहा, हे यादव, कहाँ भागा जाता है। तुझे समर्थ्या हो तो एक क्षण ठहर कर मेरे साथ युद्ध कर। मुझे शिशुपाल व जरासंध आदि मत समझना। जिस तरह गोकुल व वृंदावन में हिरनियों का गोरस चुरा कर खाया करते थे,
उसी तरह मुझको भी ब्रजवासी हीर समझकर मेरी बहन चुरा ले भागे। तुझे एक बात का कुछ भय नहीं हुआ कि रुक्मिणी मुझ जैसे शूरवीर व प्रतापी की बहन को बरजोरी उठा ले चला? आज तक तुमने राजा भीष्मक का नाम भी नहीं सुना था, जो ऐसी अनीति की। जो लोग तुम्हारे सम्मुख से भाग गए हैं वे क्षत्रिय नहीं थे। अब मेरे सामने से तुमको जीते बचकर जाना बहुत कठिन है। जब इसी तरह की अनेक बातें अभिमान पूर्वक रुकम ने कहकर भूत से तीर श्याम सुंदर पर चलाए, तो तब द्वारकानाथ ने अपने बाण से वे सब तीर काट डाले। फिर केशव मूर्ति ने 4 बाण से चारों घोड़ों को मारकर एक तीर से सारथी को चेत किया, एक बाण से रथ की ध्वजा गिराकर दूसरे तीर से उसका धनुष काट डाला। जब रुकुम ने छोटे छोटे गदा आदि अनेक शस्त्र मुरली मनोहर पर चलाए और उन शस्त्रों को भी श्याम सुंदर ने अपने बाणों से काट डाला, उसका कोई अस्त्र मोहन प्यारे के नहीं लगा। तब इस तरह क्रोध करके ढाल तलवार हाथ में लिए हुए रथ से कूदकर वृंदावन विहारी पर झपटा, जिस तरह पतंगा जलने के लिए दीपक पर जा गिरता है, या जैसे भोरा गीदड़ हाथी पर झपटे। जब मुरली मनोहर ने उसकी ढाल तलवार भी बाण से काटकर गिरा दिया, ते ही अवसर कोपित भय माखन प्रभु ब्रजनाथ, रुकम हतन के कारणे लिए खड़ग निज हाथ। जब श्री कृष्ण चंद्र ने नंगी तलवार लिए हुए रथ से कूदकर रुकम का सिर काटना चाहा, तब रुक्मिणी अपने भाई की याद से देखकर डरती हुए कांपती हुई हरनी चरणों पर गिर पड़ी और रोती हुई हाथ जोड़कर बोली, मारो मत भाई है मेरो, छाड़ो नाथ तुम्हारो चेरो। मूर्ख अंध कहाँ यह जाने, लक्ष्मीपति को मनुष्य माने, नहीं जाने कोई तुम्हारो अंत, भक्त हेतु प्रकटे भगवंत। यह जड़ कहाँ तुम्हें पहचाने, दीन दयालु जग तुम्हें बखाने। मैं दीन होकर कहती हूँ, हे दीनानाथ, जिस तरह आप बलभद्र जी को प्यारा जानते हैं, उसी तरह मेरा भाई मुझको भी प्यारा है। जिस तरह ज्ञानी लोग बालक व बोरे व मूर्ख के अपराध पर कुछ ध्यान नहीं करते, उनके दुर्वचनों को कुत्ते के भौंकने के समान समझते हैं, उसी तरह आप भी मेरे भाई को मूर्ख समझकर इसके प्राण मुझे दान दीजिए। कदाचित आप इसको मार डालेंगे तो मेरे पिता को, जो तुम्हारा भक्त, बड़ा दुख होगा। और यह बात संसार में प्रकट है कि जहाँ तुम्हारे चरण जाते हैं वहाँ सबको सुख मिलता है। सो यह बड़ा आश्चर्य समझना चाहिए कि भीष्मक तुम्हारा ससुर होकर पुत्र का शोक उठाए। बंधु भीख प्रभु मोको दीजिए, इतनो यश तुम जग में लीजिए। जो तुम या को मारी हो माखन प्रभु ब्रजराज, तो मोको सब सृष्टि में अपयश है आज। हे राजन, यह बात सुनकर और रुक्मिणी की दशा देखकर श्याम सुंदर ने रुकुम का प्राण लेना उचित न समझा। उसकी पगड़ी उतारकर उसकी भुजा बांधकर अपने रथ में बांध लिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, उधर श्री कृष्णचंद्र जी ने रुकुम की यह दुर्दशा की, इधर बलराम जी उसकी सेना मार व भगाकर यदुवंशियों को साथ लिए। इस तरह बड़े हर्ष से केशव मूर्ति के पास पूछे, जिस तरह ऐरावत हाथी कमल वन को रौंदकर तोड़ता चला जाता है। जब रुकुम को बांधा देखकर यदुवंशी हंसने लगे, तब बलभद्र जी ने मुरली मनोहर से कहा कि हे भाई, रुकुम से तो भूल हुई थी, पर आपने भी अच्छा नहीं किया जो अपने साले को बांध रखा है। इस तरह के जीने से रुकुम का मरना उत्तम था। कदाचित यह युद्ध में सम्मुख मारा जाता तो अप्सराएं हाथों हाथ इसे उठाकर स्वर्ग में ले जाती। जिस समय रुकुम तुम्हारे सामने लड़ने आया था, उसी समय उसको समझाकर विदा कर देना उचित था। इष्ट मित्रों व संबंधियों को अपराध करने पर भी मारना व बांधना न चाहिए। आपने प्राण लेने से भी अधिक दंड इसको दिया, अब इसे बांध कर रखने से क्या लाभ होगा। अपने भाई का यह वचन सुनते ही श्री कृष्णचंद्र जी ने रुकुम को छोड़ दिया। बलदाऊ जी ने उसे बहुत संतोष देकर जाने के लिए कहा। वो रुक्मिणी जी से बोले, हे राजकन्या, तुम्हारे भाई की जो यह गति हुई, इसमें श्याम सुंदर को कुछ दोष नहीं है। यह सब इसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। क्षत्रियों का यह धर्म है कि पृथ्वी व द्रव्य व स्त्री के लिए आपस में झगड़ा करते हैं। जब 2 मनुष्य लड़ेंगे तो उसमें एक की जीत होगी और दूसरा अवश्य हारेगा। कर्म का लिखा हुआ किसी तरह नहीं मिटता। जो कुछ रुकुम के भाग्य में लिखा था सो हुआ। संसार में जिसने जन्म पाया वह अवश्य दुख व सुख उठाता है। जीवात्मा सदा अमर रहकर कभी नहीं मरता और यह शरीर सदा बनता बिगड़ता रहता है। इसलिए अंग की दुर्दशा होने से जीवात्मा की निंदा नहीं होती। तुम रोना छोड़कर यह सब दुख रुकुम की प्रारब्धहीन समझो। यह बात समझाने से रुक्मिणी अपने मन को धैर्य देकर चुप हो रही। रुकुम ने विदा होते समय अपना सिर श्याम सुंदर के चरणों पर रखकर विनय किया, हे दीनानाथ, मैं तुम्हारी महिमा नहीं जानता था, इसलिए मुझसे अपराध हुआ। अब दयालु होकर उसे क्षमा कीजिए। जब ब्रह्मा व महादेव आदि देवता आपको नहीं पहचान सकते तो मेरी क्या समर्थ्य है।
जो तुम्हारी महिमा जान सकूं। इसी तरह बहुत विनती व स्तुति करके रुकम वहां से विदा हुआ। कहे सुंदरी सेन में किए जेठ की लाज, अब विलंब क्यों करत हो, हाको रथ ब्रजराज। रुक्मिणी की यह मनसा समझकर श्री कृष्ण जी ने अपना रथ द्वारका की ओर हाँक दिया। रुकम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार राज मंदिर पर नहीं गया। कुंडिनपुर के निकट भोजगढ़ नामक दूसरा नगर बसाकर वहां रहा। राजा भीष्मक के मन में शत्रुता रखकर अपनी स्त्री व पुत्रों को वहां बुला भेजा। जब रामकृष्ण द्वारकापुरी के निकट पहुंचे तब राजा उग्रसेन व वसुदेव आदि बड़े हर्ष से नगर के बाहर आकर सम्मानपूर्वक उनको लिवा ले गए। सब द्वारकावासियों ने अपने अपने द्वार पर मंगलाचार करके उनकी आरती की। प्रिया सहित श्री द्वारका यदुपति पहुँचे आए, पूर्वासी प्रफुल्लित भय, आनंद उर न समाये। जब केशव मूर्ति इसी तरह सबको सुख देते हुए अपने द्वार पर पहुँचे तब देवकी जी ने बहुत स्त्रियों समेत वहां आकर अपने कुल की रीति की। रुक्मिणी की सुंदरता देखकर बड़े हर्ष से उसे वह मोहन प्यारे को महल में ले गई। राजा उग्रसेन व वसुदेव जी ने उसी दिन गर्ग पुरोहित को बुलाकर विवाह का मुहूर्त पूछा। जब गर्ग मुनि ने शुभ लगन विवाह का बतलाया तो राजा उग्रसेन ने अपने मंत्रियों को विवाह की तैयारी करने के लिए आज्ञा देकर दुर्योधन आदि अनेक राजाओं के यहाँ न्योता भेज दिया। राजा भीष्मक ने जो अपनी कन्या श्याम सुंदर को विवाहना चाहता था, द्वारका में विवाह होने की तैयारी सुना तब उसने बड़े हर्ष से अपने मन में कन्यादान का संकल्प किया और भूषे रत्नादिक भूषण वस्त्र हाथी घोड़ा रथपाल की दासी व दास अपने पुरोहित सहित द्वारकापुरी में वसुदेव जी के पास भेज दिया। जब द्वारका में इधर देश देश के राजा न्योता करने के लिए आकर इकट्ठे हुए तब इधर से यह ब्राह्मण देश की सब वस्तु लेकर वहां पहुंचा। ऐसी भीड़ व शोभा द्वारका में हुई जिसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। गर्ग पुरोहित ने शास्त्रानुसार श्याम सुंदर का विवाह रुक्मिणी के साथ करा दिया। पंडित तहाँ देव धवनी करे, रुक्मिणी संग प्रभु भावरी भिरे, ढोल नफीरी बहुत बजावे, हर्षे देव सुमन बरसावे, सिद्ध साध्य चारण गंधर्व, अंतरिक्ष है देखे सर्व, चढ़ी विमान सब माथ झुकावे, देव बंधु सब मंगल गावे। हाथ धर प्रभु भावर पारी, बाम अंग रुक्मिणी बैठारी, खोलत कंकण कृष्ण मुरारी, ऐसे रतम रीति सबकारी, अति आनंद रचो जगदीशा, हर्षि हर्षि सब देही आशीषा, कृष्ण रुक्मिणी जोड़ी जीवे, यह चित्र सुनी अमृत पीवे। उस समय स्त्रियां मंगलाचार गीत गाकर और अप्सराएं आकाश में विमानों पर नाच नचाकर प्रसन्न होती थी। गंधर्व गाना सुनाकर देवता लोग अनेक तरह के रत्न जटित भूषण दुल्हा व दुल्हन को पहनाकर आनंद मनाते थे। जब विवाह हो चुका तब राजा उग्रसेन ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान व दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। याचकों व मंगनों को मुंह मांगा द्रव्यादि इतना दान दिया कि उनको दूसरी जगह मांगने की इच्छा नहीं रही। राजा उग्रसेन ने सब राजाओं और ब्राह्मणों को यथा योग्य सम्मान पूर्वक विदा किया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस दिन द्वारकापुरी व तीनों लोकों में ऐसा आनंद सबको प्राप्त हुआ जिसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। रुक्मिणी जी के द्वारका में आने से सब छोटे बड़ों के घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया। सब राजा उनके अधीन रहकर अपने अपने देश की सौगात श्याम व बलराम को भेजने लगे। जो कोई यह कथा रुक्मिणी मंगल की सच्चे मन से कहे व सुने उसको भुक्ति मुक्ति और सब तीर्थ स्थान करने का फल मिलता है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।